मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नौहा ख़ान रिज़वान अली दानिश साहब, जो कि हुसैनी चैनल की जितने भी प्रोग्राम नश्र होते हैं, लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं, उसमें आप उनको ज़रूर सुनते हैं और जिस तरीक़े से आप मशहूर हैं उसी नौहे को हम के लिए आपको ज़हमत देने आए हैं। यूँ तो किसी पर बहतान और इल्ज़ाम लगाना काबिल मज़म्मत है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और ऐसी शख्सियत पे कि जो मदह मौला में अपने आप को मसरूफ़ रखता हो। आइए अपने इस प्रोग्राम में रिज़वान अली दानिश साहब का खैर मक़दम करते हैं और पूछते हैं कि क्या ख़यालात हैं आपके उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अनजाने में या जानबूझकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम करते हैं आपका हुसैनी चैनल के हवाले से, तमाम नाज़रीन के हवाले से। इस वक्त कोविड-19 की वजह से हर शख्स, हर इंसान, हर मौला का ज़ादार परेशान हाल है कि या जुलूस वग़ैरह नहीं हो पा रहे हैं। तो हालांकि मराज उज़्ज़ाम का भी यही, उनकी जो पैगामात हैं उस पर अमल करते हुए यहाँ पर कुछ हालात ऐसे साज़गार हो गए हैं। तो इसी बीच आपके ऊपर भी यही ऐसा कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला जारी हुआ जिसमें हम इसकी मज़म्मत करते हैं हुसैनी चैनल के हवाले से। क्या पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन को कि जिन लोगों ने जानबूझकर अनजाने में या साजिश के तहत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उनके लिए? मैं क्या बताऊं, 10 मुहर्रम को मुझे 3 गम ऐसे मिले हैं जो कभी ज़िंदगी में मैं भूल नहीं सकता। उसके बाद जब वो ख़बर हमारे घर पे मेरी वालिदा तक आई तो मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अभी तक कि उनकी तबीयत सही नहीं हुई है। दूसरा गम ये। तीसरा गम जो इतना बड़ा गम था, हमको यूँ ही इतना टेंशन में थे कि बताइए आज अशरे का दिन है, हम अपने घर का ताज़िया तक के नहीं उठा पाए। हम इसी सोच में परेशान थे। उसी के कुछ चंद घंटों के बाद व्हाट्सएप के ऊपर कुछ हमारे लिए झूठ अफवाह वायरल हो गई। तो हम क्या करते, हमने अपने से पूरी कोशिश की अपने मोमिनों को यकीन दिलाने की। मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की, अखबारों में भी आया और ऑडियो के ज़रिए मैंने अपना पैगाम जो था पूरा अपने मोमिन तक के मैंने पूरा कोशिश किया उनको यकीन दिलाने के लिए। और जिनको यकीन हुआ उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और जिनको मेरी बात पे यकीन ना हुआ हो, मैं आपके हुसैनी चैनल के माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से उनको किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं सभी मोमिन मोमिनात, अपने छोटे छोटे भाइयों, बड़ों बुज़ुर्गों, सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर उनको ये लग रहा हो कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं उनको इससे ज़्यादा यकीन नहीं दिला सकता। यकीनन। और जिन लोगों ने ये जानबूझकर या अनजाने में या किसी साजिश के तहत किया, उनके लिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं? हम उनके लिए पैगाम क्या है, करबला के मानने वाले हम भी हैं। इमाम हुसैन की जो एक सीरत चली आ रही है उसी पे सब हम लोग अमल कर रहे हैं। मैं तो उनके जूतियों की खाक धूल बराबर भी नहीं हूँ। जब इतने बड़े दुश्मनों को मौला ने माफ़ कर दिया तो हमारी क्या बिसात है। मैंने भी उन सबको माफ़ कर दिया है। हम चाहेंगे कि आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो नौहा, जिस नौहे से जो मशहूर नौहा है बाद सबा जाके ये अम्मों को बताना, इस नौहे का के कुछ बंद आप मोमिनीन इसके मुंतज़िर हैं, हम चाहेंगे कि आप इसे पढ़ें। याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना ऐ बादे सबा जाके अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में वो सितम मैंने उठाए,
گئی بات اصلیں نو کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ۔ اور میں اس نوحے کے حوالے سے پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ لوگوں کو لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سبھی سے۔ میں جانتا ہوں میں نے ابھی نوحہ پڑھا ہے کہ میں صحیح ہوں، مجھ پہ بہت ہی بے بنیاد الزام غلط لگایا گیا ہے، میں اس سے زیادہ صفائی نہیں پیش کر سکتا۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ تھے نوحہ خان رضوان علی دانش صاحب، جو بارگاہ امام، بارگاہ مولا عباس میں، بارگاہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایسی شخصیت جس کے اوپر بہتان لگایا گیا ہو، کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ کسی ایسی شخصیت پر ہم بہتان لگائیں؟ اگر ہاں ہم سے انجانے میں لگ گیا ہے تو ہم اس کے لیے خدا سے معافی کی طلب کریں۔ مومنین خود جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایسا انسان جو مدح مولا میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کے بعد وہ اگر کسی منزلت تک پہنچ رہا ہے تو اس پر ہم الزامات نہ لگائیں، اس کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ ہم تمام مومنین نوجوان طبقے کے لیے بارگاہ امام میں دعا کریں، بارگاہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت سے وابستہ رکھے اور ان کے بیان کردہ دروس جو ہم تک منتقل کیے گئے ہیں ان سب پر ہم عمل کریں، اور ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے بحق طٰہٰ و یاسین۔ اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ ایک بار پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔